प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं और इससे ये पता चलता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन उसका टाइम क्लियर नहीं, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहा गया है। अनिश्चित है, ये अनिश्चित वर्तमान है। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस हमारा होगा तो उसमें ये तो पता चलता है कि ये काम शुरू हो गया है, लेकिन ये चीज़ जो है पता नहीं चलती है ये काम कब से हो रहा है और कब तक होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह किताब पढ़ता है, तुम गीत गाते हो, वह सड़क पर दौड़ता है, वे सुबह को टहलते हैं इत्यादि। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए एक साधारण सा रूल होता है जो हर सेंटेंस में फॉलो होता है। वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी बचा हुआ भाग। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको हम अफर्मेटिव मोड में जो है इसको बोलते हैं, वह कक्षा में एक पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक इन द क्लास। तो यहाँ पे हम इसको अफर्मेटिव मोड में बोल रहे हैं, तो इसमें इसका जो रूल होगा वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस एस या एस तब होगा, एस या एस तब वहाँ पे लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में, प्लूरल में नहीं है। और अगर ये प्लूरल में है तो यहाँ पे हम एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि वे कक्षा में एक पत्र लिखते हैं, दे राइट अ लेटर इन द क्लास। तो यहाँ पे जो है हमें एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ते जो है हमारा वो प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है। जब सिंगुलर नंबर होता है तो वहाँ पे जो है हम एस या एस लगाते हैं। अब ऐसे सिंगुलर नंबर क्या है इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। ही, शी, इट, ये ही जो हमारा है ये थर्ड पर्सन का है और ये मस्कुलाइन जेंडर में और फेमिनिन जेंडर में इसका शी हो जाता है और ये भी सिंगुलर है। इसके अलावा जो इट है ये भी हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है और ये मोस्टली न्यूटर जेंडर में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जिनको हम देख नहीं सकते और टाइम के साथ में, मौसम के साथ में इट का इस्तेमाल होता है। तो जैसे बारिश होती है, इट रेन्स, तो यहाँ पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बारिश एक मौसम की घटना है। तो इसीलिए इट के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो प्लूरल नहीं होती है, सिंगुलर ही होती है। तो अब इस नियम के अनुसार हम किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, वह नदी में नहाता है, ही बाथ्स इन द रिवर। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो भाग है जो ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद में जो भाग आता है उसको हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह नदी में नहाता है, तो या एग्जाम्पल के तौर पे वह मैदान में क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट
इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को बखूबी देख सकते हैं। वह मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। यहाँ यहाँ पे क्रिकेट के बाद में जितना भी पार्ट है, इन है, द है और फील्ड है, इसको हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहेंगे। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेज बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज से, हिंदी से इंग्लिश में। मैं एक गीत गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। वे पत्र लिखते हैं, दे राइट अ लेटर। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इन इंग्लिश। वह हिंदी पढ़ता है, ही रीड्स हिंदी।